नमस्ते साथियों, आईएएस विशेष वरीस में स्वागत करते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग चल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने एक चैप्टर और कर लिया था इससे पहले, आधुनिक भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। भारत में या फिर भारत से बाहर जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, चाहे वो असेंबली में बम फेंकना से लेके आपके वहाँ पे 1925 की घटनाएं हो गई, काकोरी वाला, जो भी घटनाएं हुई थी सबके इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका ऑलरेडी एक पार्ट आ चुका था, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा होगा पहले उसको स्टडी कर लीजिएगा, तभी ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, और पहले का जो भी वीडियोस है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से क्या करना है, सुमेलित करना है, जिसमें आपको एक तरफ संस्था दिया है, दूसरी तरफ आपका उसके संस्थापक व्यक्ति का नाम दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान से मिलाइएगा। सबसे पहले रिवोल्ट ग्रुप, जिसको क्या कहा जाता है, IRA कहा जाता है, IRA कहा जाता है। रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी? सूर्यसेन ने। किसने? सूर्यसेन। तो ए का क्या होगा? 5 हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में राम प्रसाद बिस्मिल, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद ए का 5, बी का 1 यहाँ मैच कर रहा है। उसके बाद से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में चंद्रशेखर आजाद, सी का 2 हो जाएगा। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी, कब? 1926 में। तो क्या हो जाएगा? डी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अरविंद घोष। इन्होंने क्या किया था? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाल गंगाधर तिलक को जानते ही हो, इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने? अशांति का जनक कहा था आपका वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को पता ही है, राष्ट्रीय पिता इनको कहा जाता है। इनका चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन नहीं जानता इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या की थी? तो उनका नाम क्या था? गोपीनाथ शाह जो थे, कलकत्ता के बदनाम एक कमिश्नर था जिसका नाम था चार्ल्स टेगार्ट। उसकी हत्या इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया था। तो ध्यान रखिए, इनको हत्या करने का प्रयास किया था। राजेंद्र लाहिड़ी का संबंध किससे था? काकोरी कांड में राजेंद्र लाहिड़ी संबंधित थे, इनको भी फांसी की दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद को 27 फरवरी 1931 को मुठभेड़ में अल्फ्रेड पार्क में मार दिया गया था। ध्यान रखिएगा। सुचिंद्र सन्याल के संबंध किससे है आपका? पटना में जो 1913 में अनुशीलन समिति स्थापित की गई थी, उसमें क्या था इसका? इनका योगदान था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलपति की गोली चलाई थी? तो गोली चला के जो हत्या की गई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। 2 घटनाएं हुई थी, दोनों घटना को ध्यान रखें, एक 1931 में और एक 1932 में। 32 की घटना क्या थी? एक बीना दास महिला थी, बीना दास, नाम ध्यान रखिए, स्पेक्ट्रम में इसको डिटेल में दिया गया है। बीना दास एक महिला थी, वो गवर्नर पे क्या की थी? गवर्नर पे गोली चलाई थी। तो याद रखिएगा, वीना दास ने, डेट भी पूछा जा सकता है, गवर्नर पे गोली चलाई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन और एक याद रखिएगा, जिला मजिस्ट्रेट पे 2 महिलाओं ने गोली चलाई थी 1931 में, शांति घोष और सुनीता चौधरी। शांति घोष नाम लिखा होगा, शांति घोष और सुनीता चौधरी, वहाँ से लिख लीजिएगा आप नाम, सुनीता चौधरी। शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाई थी। किस पे? जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाई थी। मजिस्ट्रेट जो होता है जिला, उस पर गोली चलाई थी। कब? सबसे पहले 31 में उन्होंने चलाई थी, फिर 32 में बीना दास ने गवर्नर के दीक्षांत समारोह पे डिग्री वितरण के समय गोली चलाई थी। तो ध्यान रखिएगा। इनके अलावा और भी क्रांतिकारी नेता हैं, उनका भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि कुछ क्रांतिकारी नेता का नाम आपको बोले महिलाएं, तो कल्पना दत्त हो सकती हैं, प्रीतिलता हो सकती हैं। कल्पना दत्त का नाम याद रख सकते हैं, प्रीतिलता का नाम ध्यान रख सकते हैं। ये क्या है, सारा नोट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये किसने कहा था? भगत सिंह का स्टेटमेंट था। इन्होंने 1926 में
नौजवान सभा की स्थापना की और इन्होंने कहा कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की क्या है, दो विशेषताएं हैं। इसके अलावा रामप्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे था, काकोरी कांड से था, और काकोरी कांड के लिए ही रामप्रसाद बिस्मिल को क्या की गई थी, बाद में चल के फांसी दे दी गई थी। शशीन्द्र सन्याल, फिर से कह रहा हूँ, 1913 में इन्होंने क्या किया था, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, ये पूछा जाता है सवाल। ठीक है, बंदी जीवन इनकी पत्रिका है, उनको ध्यान रखिए। भगवती चंद्र बोरा का संबंध, इन्होंने एक किताब लिखी थी फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, फिलॉसफी लिखते चलिएगा आप लोग, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब एक पुस्तक लिखी थी। किसने, भगवती चंद्र बोरा ने। किसके कहने पे, भगत सिंह के कहने पे, भगत सिंह के कहने पे इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। तो सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं आपके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की गई थी। और इंडियन हाउस का एक और नाम दिया जाता है क्या, इंडियन होम रूल सोसाइटी। होम रूल लीग नहीं है ये, इंडियन होम रूल सोसाइटी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1905 में, इसी का नाम है इंडियन हाउस कहा जाता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और वहीं से एक पत्रिका का स्थापना किया था, सोशलिस्ट पत्रिका का स्थापना प्रकाशित किया था। कहाँ से, लंदन से। इन सब बातों को क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए रामचंद्र बरकतुल्ला का संबंध किससे, गदर पार्टी से। आगे चल के हम इनके बारे में जानेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना की कब गई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय 1913 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी किसका, गदर पार्टी का। और इसके संस्थापक सदस्यों का नाम याद रखना, लाला हरदयाल पहला नाम याद रखिएगा। दूसरा नाम सोहन सिंह भाखना का याद रख सकते हैं, सोहन सिंह भाखना दूसरा नाम है, याद रखिएगा। पंडित रामचंद्र तीसरा नाम याद रखिएगा। और आखिरी नाम बरतकुल्ला आखिरी नाम याद रखिएगा। ठीक है, कितना नाम याद रखना है, 1913 में इस पार्टी की स्थापना की गई। इसके अलावा यूएसए में स्थापित की गई, सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर था। लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह भाखना, लिखते चलेगा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, उसके बाद पंडित रामचंद्र थे और एक बरदकुल्ला थे। इन नेताओं का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें से सस्पेंस वाली चीज़ें पूछी जाती है, उस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या होता, इस प्रश्न का तो आंसर क्या हो जाता है आपका, या आंसर आपका हो जाता है क्या, लाला हरदयाल इज करेक्ट आंसर। लेकिन कुछ घुमा की चीज़ें पूछी जाती है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अगर गदर आंदोलन, अगर पूछा जाए कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की, गदर आंदोलन लिख दे तो याद रखिएगा लाला हरदयाल मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सोहन सिंह भाखना। ठीक है, अगर कहे गदर पार्टी तो कहिएगा लाला हरदयाल। लेकिन अगर गदर आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह भाखना थे, और इसके सभापति भी थे। गदर पार्टी जो स्थापित की गई थी, गदर पार्टी के क्या थे, सभापति भी। तो पूछे गदर पार्टी के सभापति सोहन सिंह भाखना, गदर आंदोलन के संस्थापक सोहन सिंह भाखना, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। गदर पार्टी क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन था जो विदेशों में स्थापित किया गया था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, सबको पता है 1913 में क्या हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9वां, गदर पार्टी का नेता कौन था। गदर पार्टी का नेता इसमें लाला हरदयाल ही दिख रहे हैं, तो लाला हरदयाल मैंने नाम बता दिया इससे पहले, सोहन सिंह भाखना, रामचंद्र थे, पंडित रामचंद्र, बरतकुल्ला थे। तो इन सारे का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीडी सावरकर का संबंध किससे है, बीडी सावरकर का संबंध है, इन्होंने किसकी स्थापना की था, अभिनव भारत की स्थापना की थी। किसकी, अभिनव भारत की 1904 में इन्होंने स्थापना की थी। बीडी सावरकर को ध्यान रखिएगा। मित्र मेला 1899 में ये और इनके भाई गणेश सावरकर मिलकर किए थे, ध्यान रखिएगा।
नौजवान सभा की स्थापना 1926 में कौन किया था? भगत सिंह ने किया था। और इन्हीं के कहने पर भगवती चंद्र बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और कहा था कि स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, इन्हीं का स्टेटमेंट था भगत सिंह का। बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल में शामिल थे और एक क्या थे? एक कर्म दल के नेता थे। और इनको ही वैलेंटाइन्स रोल ने क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक कहा था। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। इनको 2 कारावास 2 बार हुआ है। एक तो 1997 में प्लेग जब फैला था उस समय, जब 2 भाई जो थे चापेकर बंधु, उन्होंने एक कमिश्नर की हत्या कर दी थी। पहला तब था। दूसरा बार इनको कारावास हुआ था, ये कारावास 18 महीना का था। दूसरी बार 1908 में कारावास इनको हुआ था, कितने दिन का? लगभग 6 वर्षों का। ठीक है, क्यों हुआ था? आपको पता है, मुजफ्फरपुर कांड के बारे में इन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसके कारण। इनकी पत्रिकाओं का नाम याद रखिएगा, मराठा और केसरी। क्या थी इनकी पत्रिका? थी मराठा और केसरी। इसके अलावा गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव इन्होंने महाराष्ट्र में मनाना स्टार्ट किया था। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। ये कभी जो थे बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे, कांग्रेस के तरह के अध्यक्ष नहीं रहे थे। और इन्होंने कहा था कि साल भर में एक बार मेढक की तरह टटराओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये सब बाल गंगाधर तिलक के बारे में विशेषता रही। लेकिन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, लाला हरदयाल करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो गदर आंदोलन आ गया ना, तो याद रखिएगा सोहन सिंह भाखना इज करेक्ट आंसर। सोहन सिंह भाखना क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? लाला हरदयाल के क्या थे? गदर पार्टी से संबंधित थे। इसके अलावा रामचंद्र, पंडित रामचंद्र का भी संबंध किससे था? गदर पार्टी का था। बरतकुल्ला का भी संबंध था, लेकिन खुदीराम बोस का नहीं था। इस सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी गई थी। किसके लिए? मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था 1908 में, मुजफ्फरपुर कांड के लिए इनको फांसी की सजा दी गई थी। 30 अप्रैल 1908 को जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, उसमें खुदीराम बोस और कौन थे शामिल? राजेंद्र लोहाड़ी शामिल थे, जिसमें खुदीराम बोस को क्या किया गया था? फांसी दे दिया गया था। और इनको फांसी याद रखिएगा 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। और सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे। 18 साल 8 महीना और 18 दिन में इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गदर आंदोलन जो है, गदर आंदोलन क्या था? बताइए मेरे भाई, गदर आंदोलन क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिनका प्रधान मुख्यालय कहाँ था? आपका सैन फ्रांसिस्को में था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कहाँ एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी जिसके प्रेसिडेंट क्या थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। तो ये सरकार कहाँ बनाई गई थी? अफगानिस्तान में बनाई गई थी, जिसके हेड क्या थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। महेंद्र प्रताप थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जर्मनी के बारे में अभी बात करेंगे, इसीलिए अभी बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, सिंगापुर के बारे में पता ही है। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय क्रांति की जननी कहा जाती हैं? इसी के लिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताया कि आप आंसर कर दीजिएगा। भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है किसको? या माता कहा जाता है भिखाजी रुस्तम को। भिखाजी रुस्तम को कहा जाता है। और भिखाजी रुस्तम को मैडम कामा के भी नाम से जाना जाता है। मैडम, इनको कामा भी कहा जाता है। और इसका योगदान इनका क्या था? इन्होंने क्या किया था कि विदेशी धरती पर फर्स्ट बार इन्होंने क्या किया था? तिरंगा फहराया था। और तिरंगा फहराया कब था? डेट भी याद रखिएगा, 22 अगस्त 1907 को। कब तिरंगा इन्होंने फहराया था? फर्स्ट बार 22 अगस्त 1907 को विदेशी धरती पर इन्होंने तिरंगा फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा फहराया था 22 अगस्त 1907 को। इनको मैडम कामा के भी नाम से जाना जाता है और भारतीय क्रांति की जननी या फिर माता कहा जाता है। नाम क्या हो जाएगा इनका? भिखाजी रुस्तम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम बार तिरंगा कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ था भाई? जर्मनी में था। स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में स्थित है।
ठीक है। लंदन में आपको इंडियन हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। और पत्रिका कौन प्रकाशित की? सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ठीक है। फ्रांस क्या है? पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया था? एक व्यक्ति थे जो विदेशों में इनको हत्या के कारण फांसी दिया गया था। कुछ कुछ व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। एक थे मदन लाल ढींगरा और दूसरा क्या थे? उधम सिंह। दोनों के बारे में अच्छा से कहानी बता दूंगा। ऑप्शन तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मदन लाल ढींगरा के बारे में बता रहा हूँ क्या क्या बातें हैं। मदन लाल ढींगरा जो थे इनके बारे में कुछ बातें अगर करते हैं तो इन्होंने 1909 में, मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। कर्जन वाइली की विदेशी सरजमी पे हत्या कर दी थी। तो पूछेगा कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा, जिनके चलते इनको फांसी हो गया। उधम सिंह का नाम किससे आता है? उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओडायर, जनरल डायर मत कहिएगा, दूसरा है ये माइकल, अभी कंफ्यूज किया था, एग्जाम अभी हुआ था बीपीएससी का। तो माइकल ओडायर की क्या की थी? इन्होंने हत्या कर दी थी। कब? 1940 में। और इनको फिर फांसी दे दिया गया और इनकी अस्थि को 1974 में भारत लाया गया था। तो दो नाम याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, दोनों को फांसी दिया गया था। मदन लाल ढींगरा को क्यों? 1909 में इन्होंने कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी और उधम सिंह ने इंग्लैंड में आपको माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी 1940 में, जिनके कारण इनको फांसी दी गई। 1974 में इनकी अस्थि को भारत लाया गया। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा कि मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को विदेशी सरजमी पर फांसी दी गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? अभी हमने बताया था सरदार उधम सिंह ने मारा था माइकल ओडायर को। ठीक है, माइकल ओडायर को। ठीक है, और पहले ही जनरल डायर ऑप्शन में था। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में, अभी हाल ही में 67 में शायद पूछा गया था। इन्होंने 1940 में इसको मारा था। और किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, वाइली की हत्या अभी ने बताया था 1909 में किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या किया था। हल्का में मत ले, जितना फैक्ट बता रहा हूँ ये सारे स्टैंडर्ड बुक का है। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम का एक एक लाइन मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो इतना डीप में जा रहे हैं कि चाहे 17वीं बीपीएससी दे रहा हूँ, आप कोई स्टेट पीसीएस दे रहा हूँ, यहाँ तक कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ, या फिर शिक्षक भर्ती या फिर कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट सीरीज होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये प्रश्न फिर से आ गया कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? बिल्कुल मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। कर्जन वाइली की इन्होंने 1909 में क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। उधम सिंह की फिर से आती है, माइकल ओडायर की इन्होंने हत्या किया था 1940 में, जिनके चलते इनको फांसी हो गई थी। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब हुई थी? याद रखिए 23 मार्च 1923 में। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की हत्या फांसी 23 मार्च 1923 को हुई थी। किसके लिए? लाहौर षड्यंत्र में। लाहौर षड्यंत्र का आरोप लगाकर इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से, मुझे लग रहा है ये आखिरी ही प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन कमघाटा मारू घटना से संबंधित था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहानी थोड़ा सा कहानी की तरह समझ लीजिएगा। ये घटना क्या थी? 1914 में। कब? 1914 में एक जलपोत होता है। जलपोत मतलब कि पानी जहाज कह सकते हैं। एक जलपोत को किराया पे लिया जाता है। वो जलपोत कहाँ का था? जापानी जलपोत था। और एक पंजाबी सिख व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा गुरदीप सिंह। क्या नाम था? बाबा गुरदीप सिंह ने एक जापानी जलपोत को उधार पे, भाड़ा पे लिया और क्या प्लान किया कि भारतीय लोगों को, लगभग 336 लोगों को क्या किया जाएगा? एक जलपोत में बैठाकर सिंगापुर से कनाडा में एक शहर है वैंकानूर लेके जाया जाएगा। लेकिन इनको सिंगापुर से बैठा के वैंकानूर तो ले के जाया गया, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे जाने के बाद से क्या हुआ कि बंदरगाह से ही कनाडा में वैंकानूर से लौटा दिया गया इनको। ये पूरा जलपोत को ही लौटा दिया गया और कोलकाता में फिर से वापस कर दिया गया। ठीक है, कोलकाता में फिर से इसको वापस कर दिया गया, भारत में भिजवा दिया, क्योंकि भारतीय लोग ही ज़्यादा थे। कहाँ से गया था? सिंगापुर से। कहाँ गया था? कनाडा के वैंकानूर में। इसमें भारतीय व्यक्ति थे और 336 भारतीय व्यक्ति थे। कई बुक में 366 देता है, लेकिन मैं एग्जैक्ट 336 ही याद रखिएगा। और वहाँ से फिर इनको लौटा दिया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में। और कोलकाता पे लौटाकर यहाँ से बसों में भर के इनको जहाँ जहाँ जाना था इनको भेज दिया गया।
ठीक है। तो इसको ले जाया क्यों जा रहा था इनको, क्योंकि बाहर जाके ये लोग क्या करेंगे, अपने खाए कमाएंगे और जाके वहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेंगे विदेशी धरती पे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका संबंध किससे था, बाबा गुरदीप सिंह से था। ये घटना कब हुई थी, 1914 में हुई थी। और कभी कभी पूछता है कमघाटा मारू क्या है, तो कहेगी जलपोत है। नाम क्या था, ये जलपोत का नाम था। कहाँ से गया था, सिंगापुर से गया था। कहाँ गया था, कनाडा के वैंकूवर गया था। कहाँ का जहाज़ था, जापानी जहाज़ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबा गुरदीप सिंह इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होने वाला है।